डेली देखते हैं, मगर वीडियो आप पूरा चलाइएगा एकदम क्लियर रूप से, एकदम चलाएंगे, घबराने की बात नहीं है। 3,000 रुपया लेकर राशन कार्ड भी बन रहा है। कैसे तरफा हमारी जीत हुई बिना मुर्गा दारू का, ये हमेशा चैलेंज में कहीं भी खुलेआम बोलेंगे। यहाँ कुल चोर बैठल है, एको को ठीक नहीं है, चाहे हम रहे चाहे कोई रहे। पैसा नहीं है ये। किसी वार्ड में 10-10 काम के लिए पैसा है, लेकिन वार्ड नंबर 31 के बाद आए तो पैसे नहीं है। कैसे? तो इस वक्त हम संपाचक में हैं और संपाचक हमारे करीबी मित्र हैं जो कि अभी जो है वार्ड परिषद बने हुए हैं। वार्ड नंबर 31 का वार्ड परिषद हैं और अभी जो है मतलब कि सोशल मीडिया पे इनका अगर जाइएगा प्रोफाइल पे, फेसबुक प्रोफाइल पे, तो बढ़िया बढ़िया एकदम जो है दागते रहते हैं, हमेशा सिस्टम के खिलाफ रहते हैं। उसी को लेकर के जो है आज इनके सामने आए हैं और पुराने मित्र भी हैं एक तरह से। अगर देखेंगे तो हम लोग साथ में ही जो है पढ़े हैं कॉलेज में, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और एक अच्छे मित्र रहे हैं। सबसे पहले शिवशंकर भाई आपको स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। आपका चैनल स्रोत बिहार को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और दूसरे मेरे आप बहुत करीबी बचपन का मित्र रहे, कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, दोनों भाई एक ही साथ पढ़े। और ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक पॉलिटिक्स लाइन में चल गए और अब न्यूज़ में हैं। और चलिए, ये अच्छी बात है कि आम नागरिक का दर्द आप एक सामाजिक तौर पे फैलाते हैं, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। एक बात बताइए शिवशंकर भाई, आपने जिस तरह से अपने वार्ड 31 को जो है संभाल रखा है और अपने कार्यकाल पिछले 3 साल से जो आपने निभाया है जनता के सामने, और हमेशा हम आपका देखते रहते हैं फेसबुक आईडी पे कि कहीं ना कहीं जो है समाज के लिए हमेशा ऊंचा जो है एक अलग पहचान बनाने का काम किया है और हमेशा गलत कामों पे जो है एक्शन लिया। उसको लेकर के आपके जो है सिस्टम से किस तरह से प्रभाव पड़ता है, किस तरह से आपने सामना करते हैं आप? आपका सब कुछ हमको ठीक लगा, लेकिन ये जो बात आप बोले कि अपने समाज के प्रति विकास का मुद्दा या 3 साल जो भी खत्म हो गया, इस बात से हम बहुत नाराज हैं। क्यों? क्योंकि जिस उम्मीद के साथ 2022 में दिसंबर में हमारे जनता जनार्दन द्वारा जो हमें मतदाता देकर, वोट देकर जो रिजल्ट हमारे हाथ में धराया गया, उस तरीके से जो हम वादा किए थे चुनाव में, वो पूरा नहीं कर पाए। इस बात से खुद मैं बहुत दुखित हूँ और अपने आप को स्थिति ऐसा बनते जा रहा है कि पार्षद कहने में भी, मुझे पार्षद प्रतिनिधि कहने में भी शर्म आ रही है। ये हमारे यहाँ के स्थानीय सरकार की नीति है और उस सरकार का नीति है जो पर साल 140 करोड़ बजट पेश करने वाली नगर निकाय, इतना गंदा स्थिति है। यहाँ कुल चोर बैठल है, एको को ठीक नहीं है, चाहे हम रहें चाहे कोई रहे। ये मैं सभी पे इल्ज़ाम लगाता हूँ। और इससे भी बड़ा दुख की बात यह है कि चुनाव आते ही थोड़ा सा रंग रोमांस होते ही हमारे नागरिक जनता जनार्दन भी भूल जाते हैं कि कब कहाँ किनको वोट डालना है। आपने एक शब्द आपने कहा कि कुल यहाँ चोर बैठा है। हाँ, इसको लेकर के हमने जो है, इसके लिए हम कभी भी चैलेंज कर सकते हैं। आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से, हम अपना पर्सनल आईडी से, जो हमारा शिवशंकर यादव के नाम से जो आईडी है, हम किसी को गलत कोई रहे, किसी से हम डरने वाले नहीं हैं। जो हमको गलत दिखेगा हम डायरेक्ट बोलेंगे। किस तरह से आपने अगला पक्ष जो भी नगर निकाय में बैठे हुए अधिकारी हैं उनको किस तरह से आप देखते हैं, जो आप अभी अपने कमिटमेंट किया कि चोर जो है सारे अधिकारी चोर हैं? हमारा उम्मीद रहता है कि हमारा वार्ड में विकास हो। विकास के प्रति हम जब भी बात करते हैं तो स्थिति ऐसा बनते जा रहा है कि सभी वार्ड के लिए काम करने के लिए पैसा है, लेकिन जैसे ही वार्ड नंबर 31 की बात आती है तो हमारा जो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी हैं या वहाँ के बड़ा बाबू हैं या सिटी मैनेजर हैं, वो कहते हैं कि पैसे नहीं है खजाना में। अच्छा। अरे भाई, मतलब आप खजाना में पैसा नहीं पैसे नहीं है, मेरे लिए पैसा नहीं है। अच्छा। किसी वार्ड में 10-10 काम के लिए पैसा है, लेकिन वार्ड नंबर 31 के बाद आए तो पैसे नहीं है। कैसी सरकार है भाई कि आप आम पब्लिक को दिखा रहे हैं कि 140 करोड़ हम बजट पेश कर रहे हैं और आप एक तरफ पार्षद को कह रहे हैं कि पैसा नहीं है। तो खुलेआम ये बात पब्लिक पेपर में छपवा दीजिए ना, ताकि जो हमारे वार्ड के जो नागरिक हैं, जो हमें परेशान करते हैं कि आप विकास नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, तो डेली झूठ हम कितना लोगों से बोल सकते हैं कि ये काम होगा होगा होगा। यहाँ तो सच्चाई ये है कि कोई गलत सिस्टम अगर गलत है तो सिस्टम के खिलाफ बोलने के लिए किसी के पास पावर ही नहीं है। तो जब
या तो पावर रहता है तो उसको जो है धमका करके जो है बैठा हाँ देते हाँ, ज्यादा अगर आप बोल दिए, अगर कम वोल्टेज वाला है तो आपको समझिए रहे हैं, फोन करके है कहाँ है जी, उल्टा पुल्टा बोल रहा है। हैं। तो हम सबसे पहले ये पार्षद भाई से कहना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि आप हैं, और सबसे ज़्यादा कष्ट, सबसे ज़्यादा समस्या एक स्थानीय पार्षद के पास आती है, और जो डिसीजन एक स्थानीय पार्षद लेती है उस पे बड़े पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी या जो प्रतिनिधि हैं जो हम लोग के ऊपर हैं, मुख्य पार्षद, चेयरमैन, जो स्थानीय निकाय के एक मुख्यमंत्री के तौर पे होते हैं, उनको ये चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि जो नीचे लेवल का है उसका सॉल्यूशन हमेशा उत्तम होता है, क्योंकि हर गली, हर मोहल्ला, हर नागरिक का तकलीफ आप जान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई सांसद या विधायक जी या चीफ मिनिस्टर जी नहीं जान रहे सही हैं, बात। या प्रधानमंत्री जी। सही बात। लेकिन वो एक छोटा लेवल का, एक नाली का, उसको कीड़ा ही लोग बोलते हैं कि आप तो नाली के कीड़ा है, तुम क्या बोलेगा मेरे सामने, ऑल इन वन। ऐसा बोलते हैं कोई क्या? अरे भैया, आप तो न्यूज चला रहे हैं, आप तो डेली नेता के इंटरव्यू लेते होंगे ना। यहाँ थोड़ा सा लोग मुखिया बन जाता है तो का लगता है कि हम प्राइम मिनिस्टर से कम पावर में थोड़ी है। अच्छा। दिखावा के दुनिया है। हमको एक बात आप बताइए, अभी लगन खत्म हो गया है, हम रील्स डेली देखते हैं, मगर वीडियो आप पूरा चलाइएगा एकदम क्लियर रूप से, एकदम चलाएंगे, घबराने की बात नहीं है, पूरा चलेगा। क्या टेंशन हम ले रहे हैं? ये पूछना चाहते हैं कि चुनाव अभी खत्म हो गया, सॉरी लगन खत्म हो गया, अभी कोई नेता के हम नहीं देखते हैं कि किसी के यहाँ जाए, लिफाफा देवे, फोटो खिंचावे। ये सब एगो फॉर्मूला बन गया भारत में पॉलिटिक्स करने के लिए। पॉलिटिक्स भारत में या बिहार में करना बहुत आसान है। लगन में आप नौता चल जाइए, किसी के माध्यम से आपके पास नौता आ जाएगा। चुनाव लड़ना है ना, ये हम अपना साइकोलॉजी बता रहे हैं पर्सनल, तो हम 20 को दोस्त के कहेंगे कि भाई तोर मोहल्ला में शादी रहेगा ना तो हमरा कैसू नौता देवा देना। अच्छा। हम आएंगे, एगो लिफाफा देंगे 200 के, वहाँ वीडियो बनेगा, 100 आदमी देखेगा कि शिवशंकर यादव आया, फलना यादव आया, फलना सिंह आया, माहौल बनेगा। कोई ऐसा नेता का हमको नाम बताइए ना जो एक गरीब आदमी से पर्सनल मिलने गया हो कि चाची आपका पेंशन नहीं मिला है, हम रहे चाहे कोई, क्योंकि वहाँ पे लोगों नहीं है तो उसको देखेगा कौन। मतलब सीधे सी निशाना आप बड़े नेता प्रतिपक्ष का लगा रहे, कहने का मतलब आपका हम लगा सकते हैं, गलत के विरोध हमेशा करेंगे चाहे कोई रहे। आपका कहना है कि जो है सारे लोग जो है जाते हैं बस भैया, आप न्यूज चलाते हैं, आपका सिस्टम है, आप रील्स देखते हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग इंडिया में देखते हैं। अभी प्रेजेंट में कोई रील्स दिखाइए ना जो कोई बड़ी नेता किसी के बेटा बेटी के रिसेप्शन में गया हो। अभी कोई रिसेप्शन है ही नहीं, है ही नहीं, लगन नहीं है। लगन आएगा तो पॉलिटिक्स चालू हो जाएगा। अच्छा। बर्थडे में लोग जाएगा, एगो फैशन बन गया है। लेकिन कोई ऐसा आदमी का नाम बताइए ना जो पीड़ित है रियल में, उसको 2000, एक बात और कह देते हैं, 2022 के बाद संपाचक प्रखंड में कभी राशन कार्ड के लिए आरटीपीएस काउंटर नहीं खुला है, लेकिन उन बिचौलियों के द्वारा 3000 रुपया लेकर राशन कार्ड भी बन रहा है। कैसे 3000 रुपया लेकर के? हम वैसे लोगों को देखे हैं जिनका मकान 5 तल्ला है, स्वीकृत है, झोपड़ी वाला के अस्वीकृत है। ये कैसे हो रहा है भाई? अच्छा। बिहार में काम का दूसरा नाम है कीमत, पैसा। कितना पैसा लगेगा? अच्छा। कोई हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र भी अगर बोलते हैं कि बनाना है मुखिया जी, तो लास्ट में बोलने के बाद कहते हैं कि कितना पैसा लगेगा। इस देश का, इस राज्य का हर एक नागरिक के ये दिमाग में सेट है कि काम का दूसरा नाम है पैसा। तो एक बात बताइए शिवशंकर भाई जी, कि अभी तो सारा सोशल मीडिया के तरफ, मतलब ऑनलाइन सारा सिस्टम आ गई है, ठीक है। अब चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनानी हो, सारा ऑनलाइन आवेदन होती है। तो फिर यहाँ पे रही बात कमीशन की, कहाँ आ गई? कमीशन कहाँ होता है? सर जातीय आवासीय तो नॉर्मल बात है, ये हो सकता है बन जाए, हम भी बनवा चुके हैं। ओबीसी का बात आता है ना, एनसीएल ओबीसी, बच्चा 5 दिन चक्कर मारता है आपके प्रखंड में, एक बार वो वेरीफाई करवाएगा, फिर उसको करेगा कि ऐसा मेरे समस्या, 500 रुपया देगा भाई, 2 घंटा में बन के मिल जाएगा। ये हम अपनी आंखों से देखे हैं। ऐसा है? हाँ, मतलब 500 रुपये में अधिकारी बिक जा रहे हैं। अधिकारी का नीतीश कुमार जी के बेटा बिक रहे हैं कि हमारा आपके घरे के अधिकारी है। हाँ, वही कह रहे हैं। हम कहते हैं कि आज हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बिहार डीएसपी बन जाएंगे, तो हमारा वही लड़की वाला हमारा ही शादी करेगा, आज देखिए कि कितना घूस ले रहा है, वही हिसाब से हमारा तिलक देगा 1 करोड़ रुपया। आप स्कूल के टीचर हैं तो आपको 20 लाख में ब्याह नहीं होगा। क्या बात करते हैं? हमारा सिस्टम है समाज का, ना कोई सरकार का नीति गलत होता है, ना सरकार का विधि व्यवस्था गलत होता है। गलत हमारे आप जैसे घर से ही शुरू होता है।
भाई के जमीन आप अपने हिस्सा करवावे के फिर में सीओ के 10 लाख दे दिए, कह रहे हैं कि सीओ खराब है। कैसे खराब है जी? अगर 5 साल से कोई सीओ खराब है तो 50 को उसके खिलाफ आवेदन आज तक क्यों नहीं पड़ा? हम ही आपसे पूछते हैं। सही बात है। हम 15 साल से होश संभाल रहे हैं तो सुन रहे हैं कि संपाचक प्रखंड के सीओ खराब है। हम आपकी बात मान लिए कि खराब है, भ्रष्ट है, तो 15 साल में सर 1500 भी आवेदन उसके खिलाफ आज तक क्यों नहीं कोई दिया? क्यों दिया? क्योंकि सर हम ही खुद चाहते हैं कि हमारा भाई के 1 कट्ठा हिस्सा हमरा पे चढ़ जाए 50 लाख के जमीन। कोई 2 आदमी विवादित कर रहा है तो ओकर जमीन दोनों देने से लेके हम 50 लाख दे के रसीद कटवा ले, तो हम कैसे मान ले कि सीओ गलत है? सही बात। सुधारने के लिए, सिस्टम को सुधारने के लिए पहले अपने छोटे छोटे परिवार में अपने आप में सुधरना होगा, तब भी सुधर सकता है। ये सरकार कोई गलत नहीं होती है, गलत हमारे नस नस में चुनाव आएगा ना। हाँ शंकर भैया 10 गो लड़का आले, काहे ला फोन अली भैया? तो मुर्गा दारू भेज दो ना। अरे भाई जिस आदमी से हम मुर्गा दारू के उपेक्षा करते हैं उस आदमी से आप विकास का मुद्दा पे कैसे बात कर सकते हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं। सही बात। हम भी एक पार्षद प्रतिनिधि हैं, हम वार्ड नंबर 31 में चुनाव लड़े और एक तरफा हमारी जीत हुई बिना मुर्गा दारू का। ये हमेशा चैलेंज में कहीं भी खुलेआम बोलेंगे, और उस नागरिक के साथ अन्याय हो रहा है तो हम इस बात को कैसे खिलाफ नहीं बोले? आपको डर नहीं लगता इस तरह का बात बोलने में? ए भैया डर के जो बात है ना, अगर शंकर का मौत 17/9 के होगा ना तो कोई ना उसको 14 कर सकता है ना कोई 18 कर सकता है। क्योंकि आपका हमेशा हम देखते हैं कि आपका फेसबुक आईडी पे हमेशा मतलब कि सिस्टम के प्रति जो है दागते रहते हैं क्वेश्चन, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्यों अच्छा लगता है आपको? अच्छा नहीं लगता है। आपको लगता है कि अपना जीवन में किसी से दुश्मनी लेना चाहिए? नहीं। तो हमरा काहे दुश्मनी लेंगे हम? हमरा बाढ़ में पानी भरल है 30 तारीख से, 15 दिन हमरा लड़े तो 2 गो मोटर मिला है 2 दिन में। अच्छा। अब वहू में सूखे में भी टाइम लगेगा। परेशानी तो लगभग 10,000 आदमी की होगा हमरा बाढ़ में, लेकिन शंकर ही अकेले क्यों? क्योंकि आपको हम वोट दिए हैं, वो उम्मीद है उसके पास, वो सही जगह पे हैं। लेकिन हम अगला आदमी को कह रहे हैं तो हमरा कह रहे हैं कि मोटरें नहीं है। आप ये बताइए कि 50 लाख के रोड सफाई करने के लिए मशीन के लिए आपके पास पैसा है, 5 गो ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन 20,000 के एगो सैमसेबुल खरीदने के लिए नहीं है। आप सिस्टम कैसे चला रहे हैं? नगर निकाय है, पंचायत से डायरेक्ट नगर परिषद बना है, नगर निगम के जस्ट नीचे होता है। हमारे राज्य में पंचायती राज होता है, नगर पालिका में 3 तरह का होता है, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा बजट नगर निगम का होता है, उसके जस्ट नीचे नगर परिषद होती है, उसके नीचे नगर पंचायत, उसके नीचे पंचायत। तो आप नगर परिषद में 31 गो वार्ड में आपके पास 18-17 गो मोटर है और सभी क्षेत्र में घना आबादी है, नाला का सुविधा नहीं है। और जो हमारे नागरिक जो नाला जल जमाव पे जो हल्ला करते हैं उनसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जो सरकारी अरहा पैन है, गरमजरुआ जमीन है, उसको भरने में तो बहुत मजा आया, दुआरी के बाहर कुर्सी लगा के बैठेंगे, आज जब पानी भरा तो चिल्लाते हैं कि पानी भर गया। अरे तो भैया आपके दुआरी पे गरमजरुआ जमीन शंकर जाके भर दिया पैन, कि आप ही भर दिए ना, तो पानी अब कैसे निकलेगा? इसका निदान क्या है? उड़ाही करवाइए इंसानियत से कि हमारा घर भी 40 फीट पैन है, मुखिया जी आके उड़ाही कर दीजिए, तब हम मानते हैं कि आप हैं। सही बात, एकदम करेक्ट। तो मैंने एगो कहावत है कि सुख सबको चाहिए लेकिन त्याग किसी के पास नहीं है, और जब तक त्याग नहीं होगा आप सुख के प्राप्ति कभी नहीं कर सकते हैं। चाहे आप कितनों मेहनत रात दिन कर लीजिए ना, कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। और देखिए ये जो है संपाचक का वार्ड नंबर 31 संभालते हैं और हमेशा इनका हम जो है आईडी देखते रहते हैं। हर सप्ताह में एक वीडियो इनका आता है और कहीं ना कहीं सिस्टम के खिलाफ इनका वीडियो रहता है। आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार में किस तरह से करप्ट सिस्टम चल रहा है, उसके साथ साथ जो है वार्ड परिषद किस तरह से मतलब कि जो है झेल रहे हैं अपने समाज को लेकर के, उसके प्रति अगर क्वेश्चन दागते हैं तो नगर निकाय वाले जो है कहीं ना कहीं इनको विरोध करते हुए सामने आते हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर के क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे पेज पे कोई नए होंगे तो फॉलो कीजिएगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।